1 जून 2026 को सीईपीए लागू हो गया। केवल 1.53% भारतीय सामानों को ओमान में ड्यूटी फ्री प्रवेश मिलता था। इंजीनियरिंग गुड्स, कपड़ों, दवाओं और कृषि उत्पाद, सी फूड आर्टिकल और जेम एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। केरल में होने वाला सी फूड एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। भारत के 98.08% सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है। आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर और कंसल्टेंट अपनी सेवाएं ओमान में आसानी से दे सकेंगे। ओमान के सोहार, सलालार और दुक्कम पोर्ट्स आदि का उपयोग अब भारत रणनीतिक बेस की तरह करेगा। भारतीय सामानों के जीआई टैग को मान्यता मिलेगी और उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, यानी उसकी पैकेजिंग, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग को चेंज करके आसानी से अपने सामानों को एम्पलीफाई करके पूर्वी अफ्रीका देशों, यूरोप और खाड़ी देशों में उपलब्ध करा पाएंगे। भारत से सूती कपड़े, मसाले और अनाज लेकर ओमान जाते थे। व्यापारी ओमान से तांबा, धूप यानी लोबान, जिसे आजकल पूजा में यूज करते हैं। हाल ही में 1 जून 2026 को सीईपीए लागू हो गया। सीईपीए का मतलब भारत ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके बाद लगभग 5000 वर्षों पहले शुरू हुआ विश्वास और संस्कृत का पुराना संबंध अब एक नए रणनीतिक, डिजिटल और आर्थिक साझेदारी तक पहुंच गया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओमान भारत व्यापारिक संबंधों में बीते 5000 सालों में क्या क्या चेंज हुए और अब ओमान भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर भारत ओमान सीईपीए चर्चा में क्यों है और इससे भारत और ओमान को क्या क्या लाभ होंगे। अगर भारत और ओमान के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच लगभग 5000 वर्ष पुराना व्यापारिक इतिहास है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ओमान से इसी समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। ओमान, जो अपने हाई क्वालिटी कॉपर के लिए प्रसिद्ध था, भारतीय व्यापारी ओमान से तांबा, धूप यानी लोबान, जिसे आजकल पूजा में यूज करते हैं, कीमती पत्थर और खजूर भारत लेकर आया करते थे और भारत से सूती कपड़े, मसाले और अनाज लेकर ओमान जाते थे। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने 1955 में पहली बार ओमान की राजधानी मस्कट में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोला और 1971 में उसे पूर्ण दूतावास में कन्वर्ट कर दिया। तब से लेकर अब तक भारत और ओमान के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत और ओमान के रिश्ते अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $8.94 बिलियन था, जो 2025-26 में बढ़कर $11.18 बिलियन हो गया। यानी 2 वर्षों में व्यापारिक संबंधों में तेजी से विस्तार हुआ है और भारत और ओमान की बढ़ती आर्थिक साझेदारी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब ओमान पूर्व में जो केवल एक बाजार था, अब अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण यह केवल एक बाजार न रहकर पूर्वी अफ्रीकी देशों, यूरोप और खाड़ी देशों के लिए एक राजनीतिक गेटवे बनकर उभरा है। अगर ओमान की रणनीतिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। इसके पश्चिम में सऊदी अरब, उत्तर में संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण पश्चिम में यमन है। ओमान की समुद्री सीमा को देखें तो यह अरब सागर और ओमान की खाड़ी से लगती है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जलमार्ग है। ओमान के आधुनिक पोर्ट्स की बात करें तो ओमान के सोहार, सलालार और दुक्कम पोर्ट्स आदि का उपयोग अब भारत अपने सामान की री एक्सपोर्टिंग करने के लिए और भारतीय सेनाओं के लिए दुक्कम बंदरगाह का यूज रणनीतिक बेस की तरह करेगा, जिसका फायदा तमिलनाडु की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गुजरात की जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस से लेकर महाराष्ट्र और पंजाब में इंजीनियरिंग हब तक होगा। अगर बात करें तेलंगाना के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की तो इससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और भारत की जेनेरिक दवाइयों के एक्सपोर्ट में फायदा होगा। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और केरल में होने वाला सी फूड एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत ओमान सीईपीए में ऐसा क्या है जिससे कि भारत को मल्टी डायरेक्शनल एडवांटेज मिल रहा है। अगर बात करें सीईपीए की तो सीईपीए के लागू होने से पहले केवल
1.53% भारतीय सामानों को ओमान में ड्यूटी फ्री प्रवेश मिलता था। इसका मतलब कि केवल इन्हीं सामानों को ओमान में कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन सीईपीए लागू होने के बाद ओमान के भारत के 98.08% प्रोडक्शन पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो भारत के कुल निर्यात का 99.38 है। इसका मतलब हुआ कि भारतीय सामान ओमान के बाजार में उसी रेट पर बेचे जाएंगे जिस रेट पर ओमान खुद अपने मैन्युफैक्चर्ड सामान बेचता है। इसके साथ साथ ओमान ने भारतीय कंपनी के लिए अपने 127 सब सेंटर्स को खोल दिया है, जिसके बाद अब भारतीय आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर और कंसल्टेंट अपनी सेवाएं ओमान में आसानी से दे सकेंगे। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो सीईपीए में फार्मास्यूटिकल के लिए गेम चेंजर क्लॉज जोड़े गए हैं, जिसके अनुसार ओमान भारत की जेनेरिक दवाओं को अपने देश में 90 दिन के अंदर अप्रूवल देगा, जिससे भारतीय की ओमान तक पहुंच आसानी से बढ़ सकेगी। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग गुड्स, कपड़ों, दवाओं और कृषि उत्पाद, सी फूड आर्टिकल और जेम एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। अगर भारत के एक्सपोर्ट सिनेरियो को देखें तो भारत का ओमान में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 43%, बुनकर कपड़ों का एक्सपोर्ट 31%, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 10% और इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट 5% और मैकेनिकल मशीनरी एक्सपोर्ट 2% है। इन सभी सेक्टर में सीईपीए एग्रीमेंट के बाद ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होने से इंडियन एक्सपोर्ट को काफी फायदा होगा और वह अपना सामान ओमान के बंदरगाहों का उपयोग करके खाड़ी देशों, पूर्वी अफ्रीकी देशों और यूरोप तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। जहां पुराने संबंधों में दोनों देशों का सहयोग केवल व्यापारिक जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाना होता था, वहीं अब नए संबंधों में ये कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी पर बेस्ड होगा। ओमान की बात करें तो यह पहला खाड़ी देश है जहां भारत की 3 सेनाएं संयुक्त अभ्यास यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज करती हैं। सीईपीए के लागू होने के बाद भारत ओमान के दुक्कम बंदरगाह का उपयोग भारतीय नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए एक रणनीतिक बेस की तरह करेगा, जो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की शिक्षा नेक स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ साथ भारत इंपोर्ट्स का उपयोग करके न केवल पश्चिम देशों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि अपना व्यापार पूर्वी अफ्रीका देशों के उभरते बाजारों तक करेगा। अगर चीन की बात करें तो भारत चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में सीईपीए भारत अरब सागर के चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा और भारत की स्थिति को अरब सागर में और मजबूत बनाएगा। इसके साथ साथ सीईपीए के लागू होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। भारतीय सामानों के जीआई टैग को मान्यता मिलेगी और री एक्सपोर्टिंग बेस फैसिलिटी से इंडियन एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट भारत बढ़ेगा, जिससे भारत अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएगा। अब जानते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट होता है जो यह सर्टिफाई करता है कि किसी सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से लिया गया है और उसे किस देश में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के डिजिटल हो जाने पर कस्टम क्लियरेंस तेजी से होगा, जिससे एक्सपोर्ट टाइम में कमी आएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा तेजी से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को होगा। अब जानते हैं क्या है री एक्सपोर्टिंग बेस फैसिलिटी। री एक्सपोर्टिंग बेस फैसिलिटी में री एक्सपोर्टिंग बेस उस जगह को कहते हैं जहां कोई देश किसी दूसरे देश से कच्चा माल या सामान लेता है और उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, यानी उसकी पैकेजिंग, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग को चेंज करके, या वो चाहे तो बिना किसी बदलाव के तीसरे देश को एक्सपोर्ट कर देता है। क्योंकि भारत ओमान सीईपीए में ओमान के बंदरगाहों का उपयोग री एक्सपोर्टिंग बेस की तरह किया जाएगा, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर आसानी से अपने सामानों को एम्पलीफाई करके पूर्वी अफ्रीका देशों, यूरोप और खाड़ी देशों में उपलब्ध करा पाएंगे। अब ओमान को इस समझौते से क्या लाभ होगा, आइए समझते हैं। अगर ओमान की बात करें तो सीईपीए भारत के लिए ही नहीं, ओमान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। ओमान इस समय अपने विजन 2040 पर काम कर रहा है, जिसका टारगेट अपनी अर्थव्यवस्था को, जो कि बेसिकली ऑयल और गैस पर निर्भर है, उसे डाइवर्सिफाई करना चाहता है।
भारत के साथ इस समझौते से ओमान को कई फायदे होंगे। पहला, सस्ती दरों पर हाईटेक इंजीनियरिंग सामान उपलब्ध होगा। दूसरा, पेट्रोकेमिकल के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। तीसरा, स्किल मैनपावर यानी कुशल कार्यबल भारत से उपलब्ध होगा। इस एग्रीमेंट के जरिए ओमान भारत के विशाल बाजार में अपना एल्यूमिनियम, कंक्रीट और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाएगा, जिससे ओमान खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएगा। आपकी समझौते को लेकर क्या राय है? क्या यह समझौता भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने में मदद करेगा? क्या ओमान का दुक्कम पोर्ट चीन की BRI नीति को काउंटर करने में हेल्प करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।